नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, क्यूबाइब नेटवर्क की मुहिम रंग ला रही है। हमने अपने सभी एसएसआर वॉरियर से कहा था कि धैर्य रखिए, अंधेर है, अंधेर है, देर है, लेकिन यह अंधेर अभी खत्म होने वाला है। यह अंधेरा छटने वाला है। देर जरूर हो रही है, लेकिन अंधेरा हर हालत में छटेगा। और मैंने आपको कहा था कि सरकार बनने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई आपको दिख जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की न्याय बहुत मजबूत है और वो जो नैसर्गिक न्याय है उसके सामने किसी की चलती नहीं है। और ऊपर वाले ने न्याय कर दिया। पिछले चुनाव में जो नेता हीला हवाली कर रहे थे, जो नेता इधर उधर बगलें झांक रहे थे, उनको जनता ने बता दिया कि आप अगर न्याय और सत्य के साथ नहीं हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही बात सहारा निवेशकों के भी साथ हुआ था और दोनों की कार्रवाई चुनाव खत्म होते ही, सरकार के गठन होने के बाद ही। मैंने कहा था आपको लोकसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट ने करवट बदल लिया है। निवेशकों के मामले में भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है और अब मुंबई पुलिस ने नोटिस भेज दिया नितेश राणे को और आज उनकी सुनवाई हो रही है। कुछ देर में शाम तक निश्चित रूप से अपडेट भी आ जाएंगे कि नितेश राणे ने मुंबई पुलिस को क्या बताया है। लेकिन जो मुंबई पुलिस इतने दिनों से इनएक्टिव थी, वो एक्टिव हो गई और नितेश राणे, नीलेश राणे, नारायण राणे, तीनों पिता पुत्र लगातार इस मुद्दे पर हमारी ही बात को आगे बढ़ा रहे थे। जिस बात को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि दिशा की मौत सामान्य मौत नहीं है, सुशांत की मौत दिशा की मौत से जुड़ा हुआ है और दिशा सालियान की अगर इंक्वायरी हुई तो सुशांत की इंक्वायरी खुद ब खुद हो जाएगी। जिस प्रकार से दिशा सालियान के फियांसे 3 महीने तक फरार रहा और मुंबई पुलिस ने जब केस को सेटल डाउन कर दिया 2 बाप बेटा के इशारे पे, तो उनका फियांसे 3 महीने बाद वापस आ गया। 2022 में इन लोगों ने धूर्तता की सारी पराकाष्ठा लांघ दी जब नवंबर 2022 में इन्होंने सीबीआई के हवाले से एक खबर चलवा दी कि सीबीआई ने दिशा सालियान के केस को क्लोज कर दिया है और उसे एक्सीडेंटल डेथ कह दिया है। अखबारों में खबरें छप गई, उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया बेईमान भ्रष्ट दलाल, जो ब्लैक स्क्रीन करने वाले की जो लॉबी है, वो ब्लैक स्क्रीन करने वालों की लॉबी ने चुप्पी साध ली और उस पर बड़े बड़े आर्टिकल्स छाप दिए। कहा गया कि देखिए कि किस प्रकार से उस वक्त कुछ टेलीविजन चैनल्स नैरेटिव बना रहे थे और एक अबला नारी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अबला कहा गया, उसका तो अभी ताना बाना खुलना है। उस रिया चक्रवर्ती के बारे में तो जितनी बात हम लोगों ने कही है, एक एक बात सच होने वाली है और ब्लैक स्क्रीन करने वाले का जो गैंग है और ये बेटा बाप बेटे का जो गैंग चल रहा है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सब एक्सपोज होने वाले हैं। और इस बार मुंबई की पुलिस ने, मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं। मार्च 2024 में आपको याद होगा किस प्रकार से उसी दौरान जब कोविड का महापाप चल रहा था, एक महापाप हुआ था जिसमें बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने, दुनिया भर के बेईमानों ने, दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों ने, फार्मा माफिया ने मिलकर के पूरी मानवता के खिलाफ जो काम किया, उसमें भारत के भी शागिर्द शामिल थे और महाराष्ट्र के कुछ नेता जिनके हाथ खून से रंगे हैं, लाखों लोगों के खून से रंगे हैं, वो जो सीरम इंस्टीट्यूट से पैसा लेकर के मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो, वो नेता आज इनके शागिर्द बने हुए हैं। कलई खुलने वाली है। पालघर में जिस प्रकार से साधुओं की हत्या हुई, इन नेताओं ने चुप्पी साध ली। इन लोगों के इशारे पर असल में हत्या की गई, इन लोगों के इशारे पर हत्या की गई। मित्रों, पिता पुत्र की सरकार जब थी, उनके साथ जो महाअघाड़ी के लोग हैं, आज राहुल गांधी मौन है। राहुल गांधी को न्याय यहां पर मिसकैरेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी की अंतरात्मा मर गई है। प्रियंका गांधी मौन है। प्रियंका गांधी की अंतरात्मा मर गई है।
आज दिशा सालियान की मौत पर प्रियंका गांधी के जुबान पे दही बैठ गया है, पान खा लिया है प्रियंका गांधी ने। ये चौकड़ियों, इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों की अब पोल खुलने वाली है। इसीलिए मित्रों, मैंने कहा आपको कि देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले सब देख रहे हैं। ईश्वर के घर में देर है, ईश्वर अन्याय नहीं होने देंगे, यह मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं। और अगर पॉलिटिकल पार्टियां मिलजुल करके, खाना पकाना भी चल रही थी, अभी साजिश की जा रही थी। ये जो वर्तमान सरकार है ना, इनके बहुत सारे नेता हैं जो विपक्ष के साथ मिल करके कुछ कोशिश कर रहे थे कि कुछ दफा दफा हो जाए, मामला सलट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऊपर भी मैनेज कर लेंगे, कोर्ट भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये सबको मैनेज कर लेंगे, कोर्ट को भी मैनेज कर लेंगे, दलाल वकीलों को मैनेज कर लेंगे, दलाल जज को मैनेज कर लेंगे। ऊपर वाले को जवाब इनको देना पड़ेगा, और ऊपर वाले सब देख रहे हैं। ये लड़ाई मैं ऐसे ही नहीं लड़ रहा हूं, ये लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ रहा हूं और पूरे कन्विक्शन के साथ लड़ रहा हूं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।